के तरीके से यूपीएससी स्टूडेंट्स के बीच में छाए रहने वाले टीचर, दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति एक बड़े विवाद की जड़ बन गए हैं। और ये विवाद कोई छोटा नहीं है, बल्कि सीधा भगवान राम से जुड़ा है। वही राम जो हमारे आराध्य हैं, जिनको हम पूजते हैं, जिनके आचरण से हम ज्ञान लेते हैं, जिनके व्यक्तित्व से हम सीख लेते हैं, जिनके एक मंदिर को बनाने के लिए हमने न जाने कितने दशकों तक लड़ाई लड़ी, उन्हीं भगवान राम का अपमान करने के लिए, उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर बुरे फंस गए हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। हालांकि बच्चों का उनके प्रति लगाव ऐसा है कि पहले भगवान राम के लिए बोले गए अपशब्दों की वजह से सोशल मीडिया पर #बैन आईएएस दृष्टि ट्रेंड किया, लेकिन अब इसके बाद में #I support दृष्टि आईएएस ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। और उसके साथ ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है एक और नाम, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा का नाम, जिनके पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए एक बयान से बवाल ऐसा मचा था कि उनको तो न जाने सिर तन से जुदा करने की कितनी धमकियां मिली। और तो और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनके नाम को लेकर खूब हंगामा मचा। भारत की छवि को भी नूपुर शर्मा के दिए बयान को लेकर धूमिल करने का प्रयास किया गया। और अब जब भगवान राम को लेकर आईएएस कोचिंग के जाने माने टीचर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का एक बयान वायरल हुआ, तो फिर उनके साथ नूपुर शर्मा भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। शुरुआत हुई पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद कीर्ति आजाद के विकास दिव्यकीर्ति के वायरल वीडियो पर टिप्पणी करने से। उन्होंने लिखा था, ऐसे लोगों पर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। हालांकि इस पर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की तरफ से सफाई भी सामने आ चुकी है, जिस पर फिर कीर्ति आजाद ने लिखा कि ये प्रश्न नहीं कि विकास ने सत्य कहा या असत्य, लेकिन जिस प्रकार व्यंग्यात्मक ढंग से उन्होंने बात कही, उससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। हमने नूपुर शर्मा के केस में देखा है, ये पहले भी अनर्गल बातें बोलते रहे हैं। विकास को माफी मांगनी चाहिए, मगर वो छीछा लेदर करा रहे हैं। हालांकि इस पर उल्टा कीर्ति आजाद को ही बातें सुनाई जा रही हैं। जैसे राजेश साहू नाम के यूजर ने लिखा, आपने उड़ता हुआ तीर ले लिया आजाद जी, अब तो आप अनर्गल बातों से भी अपना बचाव नहीं कर सकते। फिर एक यूजर ने कीर्ति का समर्थन करते हुए लिखा, क्यों दलालों, अगर नूपुर हदीस में लिखी बात कहने पर माफी मांगेगी तो दिव्यकीर्ति क्यों नहीं मांगेगा? इतना दोगलापन लाते कहां से हो? विकास दंगवाल नाम के यूजर ने लिखा, आजाद साहब अब मान भी जाइए कि आपने फेक न्यूज पर गलत रिएक्ट कर दिया। अब अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने के चक्कर में अपनी छेछा लेदर करा रहे हैं। विशाल नाम के यूजर ने लिखा, लिखे हुए को कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ते हैं, इससे भी असर पड़ता है। पढ़ने के लहजे से आप समझ सकते हैं कि सामने वाला गंभीर है या वो मजे लेना चाहता है किसी ग्रंथ की आड़ में कुछ कहकर। कुल मिलाकर कीर्ति आजाद का कहना है कि विकास दिव्यकीर्ति को अपने कहे के लिए माफी मांगनी चाहिए। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर नूपुर शर्मा को लिखी हुई बात कहने के लिए देश से, दुनिया से माफी मांगनी पड़ी है, अगर उनका माफी मांगना सही था, तो फिर लिखा हुआ ही रिपीट करने के लिए, बच्चों को पढ़ाते वक्त इस्तेमाल करने के लिए विकास दिव्यकीर्ति को भी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में जरा सा भी नूपुर शर्मा को लेकर समर्थन का भाव है, आपको लगता है कि नूपुर शर्मा ने जो कहा था वो सही कहा था, लिखा हुआ जो उन्होंने बोला था वो सही बोला था, तो हमें और हमारे समाज को ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि विकास दिव्यकीर्ति ने भी जो लिखा है उसे ही दोहराया है। इसी को लेकर कुछ यूजर्स लिख रहे हैं। शुभम शुक्ला नाम के पत्रकार ने लिखा, विकास दिव्यकीर्ति सर के ज्ञान और उनकी शिक्षा का मैं बेहद सम्मान करता हूं, लेकिन कल से एक सवाल मन में खटक रहा था कि एक पुस्तक का हवाला देकर जिस तरह से उन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता को लेकर कमेंट किया, क्या इसी तरह की किताब का हवाला देकर वो कह सकते हैं जो नूपुर शर्मा ने कहा था? हिंदू एकता नाम के यूजर ने लिखा, नूपुर शर्मा का समर्थन फिर तुमने क्यों नहीं किया? उसने भी तो जो बोला किताबों में लिखा हुआ था। ठाकुर ऋषिश सिंह लिखते हैं, ग्रंथ में तो नूपुर शर्मा की भी बात लिखी है। विष्णु नाम के यूजर ने लिखा, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग सिर्फ भड़के हैं, किसी ने सिर तन से जुदा वाली धमकी तो नहीं दी। बेचारी नूपुर शर्मा ने तो कुरान में लिखा बताया, उसको तो मारने की धमकी तक आ गई। विकास सर तो फिर भी सुरक्षित हैं, लोग सिर्फ विरोध कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से विकास दिव्यकीर्ति को उनके कहे के लिए सपोर्ट करने वालों से लोग जानना चाह रहे हैं कि आप सब तब कहां थे जब नूपुर शर्मा से लिखी हुई बात को कहने के लिए माफी की मांग की जा रही थी, उन्हें सिर तन से जुदा करने की धमकियां दी जा रही थी। दरअसल विकास दिव्यकीर्ति ने पढ़ाते वक्त जो भी कहा था, अब उसका पूरा वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें कहते सुना जा सकता है,
हिंदी फिल्मों में आखिर में जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ दौड़े चले आते हैं। वैसे ही सीता खुश थी कि राम ने रावण को हरा दिया है, अब वो इतने दिनों के बाद घर जाएंगी। राम समझ गए कि सीता बहुत खुश है और उन्होंने उन्हें रुकने के लिए कहा। वो वीडियो के शुरुआत में लेखक को भी कोट कर रहे हैं। फिर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति कहते हैं, राम ने कुछ ऐसा कहा जो कहते हुए मुझे बुरा लग रहा है। बोलते हुए मेरी जुबान कटकर गिर जाएगी, लेकिन मुझे कहना होगा, क्या करें। राम सीता से कहते हैं कि उन्होंने युद्ध सीता के लिए नहीं लड़ा था, बल्कि युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। इसके आगे फिर वो माता सीता की तुलना कुत्ते द्वारा चाटे गए घी से कर देते हैं। हालांकि जब उनके इस वायरल वीडियो को लेकर बवाल हो गया तो फिर उन्हें न्यूज वेबसाइट लल्लन टॉप पर बुलाया गया, जिसमें डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने कहा, मैं यूपीएससी का सदस्य रहा हूं, जिसका मतलब है कि मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल को अपनी पढ़ाई में कोट कर सकता हूं। मैंने संस्कृत में रामायण या महाभारत नहीं पढ़ा है। मुझे ये इस किताब में मिला जिसमें स्वयं वाल्मीकि रामायण का हवाला दिया गया है। मैं बिना सबूत के नहीं बोलता। मैंने ट्विटर पर कम और पढ़ाई में ज्यादा समय बिताया है, वहीं मैं अधिक सहज हूँ। अब सवाल ये कि हम क्या करें, क्योंकि यूपीएससी में तुलसीदास के संदर्भ में नारीवाद का मूल्यांकन जैसे प्रश्न आते हैं और तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में उन हिस्सों को छोड़ दिया और वो प्रगतिशील साबित हुए। डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने कहा, ये राम नहीं कह रहे हैं, लेकिन लेखक राम के माध्यम से कह रहा है। लेखक अपने शब्दों को अपने पात्रों में डालते हैं, लेकिन तुलसीदास आधुनिक थे। उन्होंने नारीवाद के आगमन को देखा और इसे अपनी पुस्तक में शामिल नहीं किया। ये सफाई दी गई डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की तरफ से उनके वायरल हुए वीडियो पर। हालांकि हमारा मानना ये भी है कि जो अनुवाद हुआ है वो गड़बड़ तरीके से हुआ है। संस्कृत में लिखे हुए प्रसंग में भाव ठीक भी हो सकता है, लेकिन जो उसका अनुवाद कर दिया गया वो विवादित हो गया। वैसे आप इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप यहाँ नूपुर शर्मा और विकास दिव्यकीर्ति में से किसको सही मानते हैं और किसको गलत? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।